नमस्कार, मैं मोना भट्टाचार्य और आज मैं आसाम के 5वें बड़े शहर तेजपुर में हूँ। जी हाँ, तेजपुर जिसे कि कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम भी कहा जाता है। तो हम तेजपुर घूमने के साथ साथ ही इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी लेंगे। तेजपुर अपने आप में अपना इतिहास रखता है। तेजपुर का अर्थ होता है टाउन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का शहर। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर जो इस शहर का नाम तेजपुर पड़ा। आइए चलते हैं पहले तेजपुर शहर की ओर और फिर इसके प्राचीन मंदिरों ये सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तेजपुर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यहाँ मैं आपको सबसे पहले अग्निगढ़ के विषय में बताऊंगी कि क्यों भगवान शिव ने कृष्ण के विरुद्ध अस्त्र उठाया था। उसके बाद यहाँ भैरव मंदिर है, वह भी बाणासुर के समय से ही है। यहाँ पे हलेश्वर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर हैं जिनसे कुछ न कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। गणेश मंदिर है, चित्रलेखा पार्क है और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ये सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी दूंगी। जितनी जानकारी मैंने यहाँ पे इकट्ठी की है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम आसाम के विषय में जानते हैं कि आसाम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है जो अपनी वाइल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। गुवाहाटी आसाम का सबसे बड़ा शहर है जहां सिल्क बाजार और पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है कामाख्या देवी का मंदिर। आप देख ही रहे होंगे कि कितनी हरियाली ग्रीनरी है यहाँ पर। असम में डिगबोई रिफाइनरी एशिया की पहली रिफाइनरी भी है जिसकी स्थापना सन 1901 में हुई थी और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ तेजपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है। तेजपुर संस्कृत के तेरा अर्थात रक्त और पुरा अर्थात शहर से लिया गया है, यानी टाउन ऑफ ब्लड। तेजपुर का अर्थ होता है टाउन ऑफ ब्लड यानी रक्त का शहर। तो रक्त का शहर ये नाम तेजपुर क्यों दिया गया, इस कहानी के पीछे भी इतिहास है। अभी हम लोग अग्निगढ़ के रास्ते पर ही हैं, यहीं से ये पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाणासुर जो कि दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से सबसे बड़े थे और शिव भक्त थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम उषा था। उषा के लिए ही राजा ने एक महल का निर्माण कराया जिसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित थी, अर्थात आप बोल सकते हैं कि आग से घिरा हुआ महल था उषा की सुरक्षा के लिए। ये देखिए, ये हम अग्निगढ़ पहुंच चुके हैं, परंतु लॉकडाउन के कारण यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये भी किसी दिन मैं जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग फिर आके इधर वीडियो ऊपर तक मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ से पूरा तेजपुर दिखता है। बहुत ही सुंदर लगता है, पूरी ब्रह्मपुत्र नदी दिखती है। यही जगह अग्निगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, आग से घिरा हुआ महल कहे जाने के कारण। ऐसा कहा जाता है कि उषा की सहेली चित्रलेखा जो कि एक अच्छी चित्रकार थी ने उस व्यक्ति का चित्र बनाया जो अक्सर उषा के स्वप्न में आता था। वो कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। अपनी जादुई ताकतों से चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को खोज निकाला और उसका अपहरण करके महल में ले आई। बानासुर को यह पता चलने पर उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। अंत में बानासुर ने नागपाश के जरिए उन्हें बंदी बना लिया। द्वारिकापुरी में जब अनिरुद्ध के ना मिलने से सब परेशान हो गए तो नारद जी ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर बानासुर के नगर सोनितपुर पहुंचे। आक्रमण की खबर सुनकर बानासुर भी अपनी सेना के साथ लेकर अपनी सेना पहुंच गए। घमासान युद्ध शुरू हो गया। बानासुर ने
अपने स्वामी महादेव से सहायता मांगी। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए शिवजी को स्वयं रणभूमि में आना ही पड़ा। लोगों के अनुसार हरिहर यानी हरि का अर्थ होता है कृष्ण और हर यानी शिवजी। इस खूनी लड़ाई में इतने लोगों की मृत्यु हो गई कि युद्ध में मैदान जो है वो खूनी प्रवाह हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि त्रिभुवन भी कांप उठा। अंत में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद ही युद्ध रुका। इसके बाद अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। ये सारी कहानी आपको अग्निगढ़ में मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये जितना जो युद्ध हुआ ये सब कुछ संपूर्ण कहानी का वर्णन मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अब हम चलते हैं चित्रलेखा उद्यान की ओर। जी हाँ, वही चित्रलेखा जो कि उषा की अच्छी सहेली थी। अभी सभी पब्लिक प्लेसेस बंद होने के कारण, सब ये गार्डन्स बंद होने के कारण मैंने ये वीडियो बाहर से ही ली है। अब चलते हैं हम लोग गणेश मंदिर की ओर। जी हाँ, ये वही गणेश मंदिर है। ये गणेश मंदिर का द्वार है। अंदर गणेश मंदिर है कि जहाँ राजा बानासुर ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके और फिर गणेश जी की पूजा करके महाभैरव शिव मंदिर जाया करते थे पूजा के लिए। जी कहिए। मूर्ति जो है आज की नहीं, यहाँ के राजा बानासुर से उस टाइम की मूर्ति। ये सुबह नदी स्नान करके पहले गणेश जी की पूजा करके तब महाभैरव शिव मंदिर जाया करते। इसका वर्णन जो है सोनितपुर का वर्णन जो है तो शिव पुराण में मिल जाएगा, भागवत में मिल जाएगा। शिव पुराण में, भागवत पुराण में सोनितपुर का वर्णन मिलेगा। जी पंडित जी, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने तेजपुर का एक पार्ट आपको दिखाया है। अगला पार्ट श्री महाभैरव शिव मंदिर, हालेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की थाली जो आसामी थाली है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। Thank you for watching this video.